दोस्तों एक ऐसे सक्सेसफुल आदमी की कहानी लेकर आया हूँ जिनके विज़न और एबिलिटीज़ पे दुनिया भरोसा करती है। ये कहानी आपके अंदर छुपे हुए टैलेंट को बाहर निकालेगी। ये कहानी आपको आपके अंदर छुपे हुए विज़न के बारे में बात करने पर मजबूर करेगी। ये कहानी आपको अपनी एबिलिटीज़, सलाहियत और क्षमता को पहचानने और उस पर भरोसा करने पर मजबूर करेगी। दोस्तों वीडियो को आखिर तक देखना। ये वीडियो आपको अपनी ज़िंदगी की सबसे इम्पॉर्टेंट सीख देकर जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। एक लड़का था जो 18वीं सदी के सेकंड हाफ में पैदा हुआ। उन्होंने 8वीं क्लास तक की पढ़ाई स्कूल के एक ही कमरे में कंप्लीट की। 12 साल की उम्र में उसके बाप ने उसे पॉकेट वॉच एज अ गिफ्ट दिया था। 13 साल की उम्र में उसकी माँ का डेथ हो गया और उसका बाप चाहता था कि वो फैमिली फार्म में काम करे जहाँ उसकी माँ करती थी। दोस्तों इस लड़के का ताल्लुक़ एक ऐसी फैमिली से था जिनका गुजर बसर खेती बाड़ी से होता था, लेकिन इस लड़के को खेती बाड़ी में काम करने का कोई इंटरेस्ट नहीं था और दूसरी तरफ वो अपनी माँ से भी बहुत ज़्यादा प्यार करता था, जिसके बारे में वो बाद में खुद लिखते हैं कि मुझे खेती बाड़ी में कोई पर्टिकुलर इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन मेरी माँ की वजह से मैंने उसमें इंटरेस्ट लिया। 15 साल की उम्र में पड़ोसियों के घड़ियों के पार्ट पुर्जे अलग कर देता और फिर उसे जोड़कर ठीक कर देता, जिसके बाद उसे रिपेयरिंग मास्टर या मैकेनिक कहा जाने लगा। 16 साल की उम्र में ही डेट्रॉयट कंपनी में एज ए मैकेनिक काम करने लगा और वहीं पर इंजीनियर बना और चीफ इंजीनियर भी। अच्छे खासे एक्सपीरियंस होने के बाद उन्होंने खुद की कंपनी खोलने की ठानी और द डेट्रॉयट ऑटोमोबाइल कंपनी के नाम से एक कंपनी का स्थापना किया। लेकिन ये कंपनी अच्छी गाड़ियाँ नहीं बना पाई और बंद हो गई। उन्होंने दूसरे इन्वेस्टर्स को कन्विंस किया और एक जानने वाले को साथ लेकर बहुत सारी गाड़ियों के डिज़ाइंस बनाए, लेकिन खासी चली नहीं और फिर डूबने के कगार पर आ गए। उन्होंने अपनी कोशिश को विराम नहीं दिया था और तीसरी कोशिश में आखिरकार उन्होंने इन्वेस्टर्स को साथ लेकर द फोर्ड मोटर कंपनी का स्थापना किया और फोर्ड मॉडल 999 बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ और हेनरी फोर्ड पूरे अमेरिका में मशहूर हो गए। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ हेनरी फोर्ड की, जो फोर्ड कंपनी के फाउंडर और चीफ डेवलपर रहे। हेनरी फोर्ड को अपने विज़न और अपनी एबिलिटीज़ पर बहुत ज़्यादा भरोसा था और यही वजह थी कि वो फेल होने के बावजूद कामयाब हुए। दोस्तों इन्हीं की ज़िंदगी का एक और एग्जाम्पल लेते हैं। कुछ सालों पहले हेनरी फोर्ड ने मशहूर V8 मोटर गाड़ी बनाने का सोचा। हेनरी फोर्ड ने अपने इंजीनियर्स को बुलाया और कहा कि मुझे V8 मोटर गाड़ी बनानी है और इसके लिए एक ऐसा डिज़ाइन चाहिए जिसके एक ही ब्लॉक में सारे के सारे 8 सिलेंडर्स मौजूद हों। दोस्तों इंजीनियर्स ने कहा यह मुमकिन नहीं है। हेनरी फोर्ड ने कहा कोशिश करो। फिर इंजीनियर्स ने बोला मुमकिन नहीं है। हेनरी फोर्ड ने कहा जाओ, जितना टाइम लेना हो ले लो और इस पे निरंतर काम करते रहो जब तक पॉसिबल ना हो जाए। 6 महीने गुजर गए। इंजीनियर को हमेशा से लगा था ये इम्पॉसिबल है। साल के एंड में हेनरी फोर्ड ने अपने इंजीनियर से इस पे रिपोर्ट मांगा तो उन लोगों ने कहा अभी कोई क्लू नहीं मिला है। हेनरी फोर्ड ने कहा इस पे कंटिन्यूस काम करते रहो, मैं V8 मोटर गाड़ी बनाना चाहता हूँ और बना के रहूँगा। हेनरी फोर्ड और उसके इंजीनियर्स तब तक कोशिश करते रहे जब तक वो डिज़ाइन बन नहीं गया और आज वो गाड़ी रोड पर दौड़ रही है। दोस्तों ऐसे होता है अपने विज़न और अपनी एबिलिटीज़ पर भरोसा। आप भी अपने विज़न और एबिलिटीज़ पर ऐसे ही भरोसा करो और इन लाइनों को दोहराते रहो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसी तरह के वीडियो के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद।